काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहीं से भगवान शिव ने सृष्टि रचना का प्रारंभ किया था। कहते हैं कि यहाँ जो इंसान अंतिम सांस लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कई लोग अपने अंतिम समय में काशी में ही जाकर बस जाते हैं। मोक्ष नगरी काशी में चेतगंज थाने के पास पिशाच मोचन कुंड है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध करने से पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने के बाद व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए पितृपक्ष के दिनों में पिशाच मोचन कुंड पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। श्राद्ध की इस विधि और पिशाच मोचन तीर्थस्थली का वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। भारत में सिर्फ पिशाच मोचन कुंड पर ही त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, जो पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु की बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। इस कुंड के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इसकी उत्पत्ति गंगा की धरती पर आने से पहले से है। वाराणसी के पिशाच मोचन कुंड में ये मान्यता है कि 1000 साल पुराने इस कुंड के किनारे बैठकर अपने पितरों जिनकी आत्माएं असंतुष्ट हैं उनके लिए यहाँ पितृपक्ष में आकर कर्मकांडी ब्राह्मण से पूजा करवाने से मृतक को प्रेत योनियों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ कुंड के पास एक पीपल का पेड़ है, जिसको लेकर मान्यता है कि इस पर अतृप्त आत्माओं को बिठाया जाता है। इसके लिए पेड़ पर सिक्का रखवाया जाता है ताकि पितरों का सभी उधार चुकाया जा सके और पितर सभी बाधाओं से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकें। प्रेत बाधाएं 3 तरीके की होती हैं। इसमें सात्विक, राजस्य, तामस शामिल हैं। इन 3 बाधाओं से पितरों को मुक्ति दिलवाने के लिए काला, लाल और सफ़ेद झंडा लगाया जाता है। इस तीर्थ के पुरोहितों के अनुसार पितरों के 16 दिन स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया जाता है। यहाँ के पूजा पाठ और पिंडदान करने के बाद ही लोग गया के लिए जाते हैं। बताया जाता है कि जो कुंड वहाँ है वो अनंती काल से वहाँ पर है। यहाँ पर भूत प्रेत सभी से मुक्ति मिल जाती है। भारत में हिंदू में श्राद्ध पर्व मनाते हैं, जिसमें पूर्वजों को याद किया जाता है। ठीक उसी प्रकार चीन के लोग छिंग मिंग पर्व के दिन अपने पूर्वजों को याद करते हैं। जर्मनी में नवंबर महीने की पहली तारीख को शोक मनाने के लिए तय किया गया है। ये सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, ताइवान, इंडोनेशिया, जापान और चीन समेत कई एशियाई देशों में मनाया जाता है। एक बार राजा करदम ने महायोगी महाकाल से मनुष्यों द्वारा पितरों के लिए जो तर्पण या पिंडदान किया जाता है तो वह जल, पिंड आदि यही रह जाता है। फिर पितरों के पास वह वस्तुएं कैसे पहुंचती हैं और कैसे पितरों को तृप्ति होती है, पूछा तो भगवान महाकाल ने बताया कि विश्वज्ञता ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि श्राद्ध की सामग्री उनके अनुरूप होकर पितरों के पास पहुंचती है। पितरों और देवताओं की योनि ऐसी है कि वह दूर से ही कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर ही पूजा ग्रहण कर लेते हैं, दूर से ही कही गई स्तुतियों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वह भूत, भविष्य व वर्तमान सब जानते हैं और सभी जगह पहुंच जाते हैं। 5 तन मात्राएं और मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों से उनका शरीर बना होता है और इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम उनमें निवास करते हैं। इसलिए देवता और पितृ गंध व रस तत्व से तृप्त हो जाते हैं। जैसे मनुष्यों को आहार अन्न है, पशुओं का आहार तृण है, वैसे ही पितरों का आहार अन्न का सार तत्व यानी गंध ही है। शेष जो स्थूल वस्तु है बस यही रह जाती है। भाप से चढ़ाया गया जल और भोजन की गंध और रस से पितृ तृप्त हो जाते हैं।
वे अपने कुल को आशीर्वाद देते हैं। एक बार पुष्कर में श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध किया। राम जी जब ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे तो सीता जी वृक्ष की ओट में खड़ी हो गई। ब्राह्मण भोज के बाद श्री राम जी ने जब सीता मैया से पूछा कि इसका कारण क्या है, तब सीता जी ने बताया कि मैंने देखा कि जब आपने अपने नाम गोत्र का उच्चारण कर अपने पिता दादा आदि का वाहन किया तो वह यहाँ ब्राह्मणों के साथ छाया रूप में उपस्थित थे, इसलिए मैं ओट में हो गई। श्राद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है और वंश वृद्धि के लिए पितरों की आराधना ही एकमात्र उपाय है। श्राद्ध क्रम से मनुष्य की आयु बढ़ती है। पितृगण आशीर्वाद देकर पुत्र प्रधान का वंशज का विस्तार करते हैं। परिवार में धन धान्य का अंबार लगा देते हैं। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने वाले के परिवार में कोई क्लेश, कोई दुख और कोई कभी भी पैसे की कमी नहीं रहती। इन 16 दिनों में आप पितरों के नाम से भोजन वस्त्र दान करें, पूजा पाठ करें। गीता के सारे अध्याय अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आप पितृ मुक्ति से जुड़ा 7वां पाठ जरूर करें। इससे पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा और आपको वह सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधे राधे।